अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को दो किस्से सुनाता हूं। छोटे छोटे से है मगर बड़े सबक आमोज है। वैसे भी नरम दिल इंसान के लिए और उसकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक ही किस्सा काफी होता है। एक किस्सा क्या, एक लाइन, एक सतर भी काफी होती है। और संग दिलों और नामुरादों के सामने तो कुरान और हदीस आप खोल के रख दो, कोई माना नहीं रखती और कोई असर नहीं होता। लेकिन आज के किस्से आप अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर अमल की तौफीक देगा, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। बाज लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सब कुछ होने के बावजूद नमाजें क्यों नहीं पढ़ते, छोड़ क्यों देते हैं? एक शख्स था जो नमाज का बेहद पाबंद था, कभी नमाज छोड़ता नहीं था। उसके एक दोस्त ने उससे एक दिन सवाल किया कि भाई तू इतना पक्का नमाजी कैसे हो गया, यानी इतना नमाज का पाबंद कैसे बन गया? तो वो नमाजी बंदा कहने लगा कि बहुत जमाने पहले की बात है, जब मैं एक दीनी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था और उस दिन जो सब्जेक्ट था वो नमाज था। जब उस्ताद क्लास में तशरीफ लाए तो उन्होंने सारे स्टूडेंट से, सारे शागिर्दों से सवाल किया कि बताओ बच्चों, आपकी नजर में वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? सबसे पहले एक शागिर्द ने, एक स्टूडेंट ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर गए हैं। दूसरे शागिर्द ने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया कि नमाज वो लोग नहीं पढ़ते जिनको नमाज पढ़ना ही नहीं आती। तीसरे बच्चे ने अपनी जगह खड़े होकर निहायत माकूल जवाब दिया, कहने लगा कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ते। पांचवें बच्चे ने भी ऐसा ही जवाब दिया, मिला जुला, कहा कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो ईमान वाले नहीं हैं, जो ईमान की दौलत से महरूम हैं। आखिरी बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद साहब वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो अल्लाह से नहीं डरते। इस तरह तमाम स्टूडेंट्स ने और तमाम शागिर्दों ने अपने अपने नजरियात, अपनी अपनी राय पेश कर दी। लेकिन मैं सोचों में डूब गया कि मैं इनमें से कौन सा हूं? क्या मैं मर गया हूं? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। क्या मैं अपने परवरदिगार से नहीं डरता? नहीं नहीं, मैं तो डरता हूं। क्या मैं बेईमान हूं? नाउजुबिल्लाह, नहीं नहीं, मैं तो ईमान वाला हूं। तो फिर आखिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मैं अपने आप से कहने लगा और सोचने लगा कि अगर कब्र की पहली रात मुझसे यह सवाल किया गया कि तुम जिंदा थे, नमाज भी आती थी, मुसलमान भी थे, अल्लाह से डरते भी थे, तो फिर तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या वजह थी? क्या रीजन था? तो मेरे पास क्या जवाब होगा? मैं तो लाजवाब हो जाऊंगा और सख्त सजा का मुस्तहिक हो जाऊंगा और जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा। यह सोचकर मेरे बदन में झुरझुरी आ गई। उसी दिन वहां बैठे बैठे मैंने अज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा कर लिया कि अब जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। बस क्या था कि एक संजीदा इरादा करने की जरूरत थी और मेरी जिंदगी पलट गई। मैं बेनमाजी से नमाजी बन गया। बस एक पक्के इरादे की जरूरत है। हम सब कुछ है, हम सेहतमंद है, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, ईमान सीनों में हैं, मुसलमान हैं, मरना भी है, सब कुछ है। बस एक इरादे की जरूरत है और हम नमाजी हो जाएंगे। नमाजें पढ़ो, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। और कब्र में क्या, कयामत में क्या, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज नहीं
तो कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आज का ये पैगाम, आज का ये किस्से ने अगर आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है तो बराए मेहरबानी इसे आगे शेयर कर दीजिए। यकीनन किसी बेनमाजी की तरफ रहमत का दर खुल जाएगा, हमको और आपको पता भी नहीं। आपका एक शेयर कितना काम कर देगा। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए दूसरा किस्सा सुनते हैं। एक मालदार ताजिर मस्जिद में एक जगह बैठा हुआ था। उसके करीब में ही एक फकीर सा दिखने वाला आदमी बाजू में आकर बैठ गया और थोड़ा बुलंद आवाज में दुआएं मांगने लगा कि अल्लाह, मुझे फलाने फलाने तरीके का खाना चाहिए और मुझे फलाने फलाने किस्म की मिठाइयां चाहिए, मैं फलाना हलवा खाना चाहता हूं। अब जो ताजिर बैठा हुआ था वो उसकी दुआ सुन रहा था। ताजिर थोड़ा बदगुमान हो गया और बदगुमान होकर दिल में सोचने लगा कि ये अगर मुझसे सीधा सीधा कह देता तो मैं इसे जरूर खिला देता, मगर ये बहाने बहाने से मुझे सुना रहा है ताकि मैं उसकी दुआ सुनकर उसे खिला दूं। अल्लाह की कसम, मैं इसे कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। अब वो फकीर दुआ से फारिग होकर जाकर एक कोने में सो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स खाना लेकर आया, यानी एक थाल उसके हाथ में थी, वो लेकर आया और फकीर को ढूंढकर उसको जगाया और बड़े अदब के साथ उसको खाना उसके सामने रख दिया। फकीर ने उसमें से कुछ खाया और बाकी वापस कर दिया। ताजिर की जब उस पर नजर पड़ी तो उसने देखा ये तो वही खाने थे जिनके लिए वो फकीर दुआएं मांग रहा था। मिठाई भी वही थी और हलवा भी वही था और गोश्त भी वही था। ताजिर ने फौरन वो खाना लाने वाले को पकड़ा और उसे अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, तुम इस आदमी को पहले से जानते हो? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता, मैं तो एक मजदूर आदमी हूं। मेरी बीवी और बेटी एक साल से मुझे इन खानों की ख्वाहिश कर रही थी, मगर मैं उनको खिला नहीं पा रहा था। आज मुझे मजदूरी में एक मिसकाल यानी 4.5 माशा सोना मुझे मिला, तो मैंने ये गोश्त और ये मिठाइयां खरीद कर घर ले आया। मेरी बीवी खाना बनाने में मसरूफ हो गई, उस दौरान मेरी जरा सी आंख लग गई। बस फिर क्या था, आंखें तो क्या सोई, मेरी किस्मत जाग उठी। मेरे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया कि आज तुम्हारे इलाके में एक अल्लाह का वली आया हुआ है और उसका क़ियाम मस्जिद में है। जो तुमने अभी खाने अपने बीवी बच्चों के लिए तैयार करवा के लाए हो, ये खानों की ख्वाहिश उसको भी है, तुम उसके पास ही खाने ले जाओ, वो अपने ख्वाहिश के मुताबिक खाकर तुम्हें वापस कर देगा। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खूब बरकत अता फरमाएगा और मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूं। बस क्या था, मैं नींद से उठकर मैंने हुक्म की तामील की जिसको तुमने भी देखा। ताजिर कहने लगे, हाँ हाँ, मैंने इन्हीं खानों के लिए उसको दुआएं मांगते हुए सुना था। तो उस ताजिर ने कहा कि तुमने इन खानों पर कितना पैसा खर्च किया? उस शख्स ने जवाब दिया कि मिसकाल भर सोना। तो ताजिर ने उसको पेशकश की, यानी ऑफर किया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे ये नेकी, मुझसे 10 मिसकाल सोना ले लो और ये नेकी मुझे दे दो। ताजिर ने कहा कि मैं 20 मिसकाल सोना देता हूं, लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया। फिर ताजिर ने सोने की मिकदार बढ़ाकर कहा कि मैं 50 मिसकाल सोना देता हूं, 100 मिसकाल सोना देता हूं, लेकिन वो मजदूर आदमी, वो गरीब आदमी बराबर इनकार करता रहा और अपनी बात पर डटा रहा और कहने लगा कि अल्लाह की कसम, जिस चीज की जमानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, अगर तू सारी दुनिया की दौलत उसके बदले में लाकर मेरे कदमों में रख दे तो मैं इस नेकी को कभी फरोख्त नहीं करूंगा, कभी नहीं दूंगा। तुम्हारी किस्मत में अगर ये चीज होती तो तुम मुझसे पहले पहल कर सकते थे, मगर तुमने बदगुमानी की और तुमने देर कर दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेकी करने का मौका मुझे दिया, मैं इसलिए इसको हरगिज गवा नहीं सकता।
ताजिर निहायत नादिम, शर्मिंदा, परेशान होकर और रोता हुआ मस्जिद से निकल गया और वो सोचता जा रहा था कि मैंने एक कीमती मौका अपने हाथ से खो दिया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसीलिए हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, उसकी कदर कर लो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले। नंबर 2, सेहत को बीमारी से पहले। नंबर 3, मालदारी को गुर्बत से पहले। नंबर 4, फरागत को मसरूफियत से पहले। और नंबर 5, जिंदगी को मौत से पहले। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसे आगे शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।